चलिए दोस्तों, आज लेकर आ चुके हैं हम क्लास 10th के लिए मैथ जो 1 नंबरिया है। तो 50 से 51 से लेकर 100 तक है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि इसमें से आपका बिहार बोर्ड में आने वाला है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन चालू कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिया गया -7। कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है, कितना भी छोटा क्यों न रहे। अगर माइनस में रहेगा तो प्रायिकता का मान हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो याद रखना -1 प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया आपका 52 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि a + b = 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। यदि a + b = 90 डिग्री दिया तो cos a किसके बराबर हो? sin b के बराबर होगा। आप लोग बनाकर देख लेना। cos यहाँ से अगर आप लोग a का मान निकालते हो तो क्या हो जाएगा? 90 - b हो जाएगा। और cos 90 - b आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। cos 90 - b क्या हो जाएगा? sin b हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर आपका एक्यूरेट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा, देख लेना, इसको गलती मत कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर 53 नंबर आपका क्वेश्चन है। यदि 3a = 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। यदि 3a = 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। तो यहाँ से 3 से 90 आप लोग 30 बार में काट दीजिएगा तो a बराबर 30 डिग्री मिल जाएगा। और cos 30 का आपको मान पता है क्या होता है? √3/2 होता है। √3/2 का मतलब क्या हुआ? अब हम लोग टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में आपको बी नंबर में दे दिया गया, √3/2 होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्य हो गई। ये क्वेश्चन एकदम हूबहू पूछेगा। याद कर लो, 3/2 - 1/3 एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। मैंने बोला था ना कि जब ये क्वेश्चन कितना भी लंबा क्यों ना रहे, और ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो इसका आंसर आप लोग कैसे दीजिएगा? सबसे पहले 2 4 6 का आप लोग एलसीएम निकाल दीजिएगा। जितना एलसीएम निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने पर 12 निकलेगा और 12 आपका फाइनली आंसर भी हो जाएगा। 12 आपका क्या हो जाएगा? फाइनली तौर पर आपका 12 आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है इतना का बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे ज्यादा बार आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो आपका बहुलक का मान में क्या हो जाएगा? बहुलक का मान भी आपका 3 ही हो जाएगा। आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई संदेश वाली बात नहीं है, कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। ये कौन है फालतू का फोन कर रहा है? अब देखो यहाँ पर 57 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, देखो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो भी भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर बराबर होती है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। समबाहु त्रिभुज की आपस में भुजाएं आपस में हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 58 नंबर है कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं आपको पता है ना? दोनों बिंदु का पहला जोड़कर 2 से भाग दे दो। 8 और 4 को जोड़ो, 12 को 2 से भाग दो 6, फिर 10 और 8 को 6 को जोड़ो और भाग दो 2 से, तो मिलेगा आपका 8। आंसर आपका ए नंबर वाला सही होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला आपका है 53 नंबर। ठीक है, 53 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए तथा पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी तो नए आपका 2πr में हम लोग 2πr को दुगुना कर देते हैं। पुराना वाला वृत्त की परिधि 2πr ही रह जाएगा। तो ये 2π से 2πr से r कटेगा, क्या बचेगा? 2/1 और ये आपका फाइनली आंसर होगा 2:1। बी नंबर वाला आपका फाइनली तौर पर आंसर बचेगा। ठीक है, याद रखो बी नंबर वाला आंसर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसका तो आंसर आप लोग जवाब दे सकते हो कि घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो मैंने बोला ना कि माइनस में कभी भी घटना की प्रायिकता का मान नहीं होता है। तो माइनस में कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। बाकी 0, 1, 0.9 ये सब प्रायिकता का मान है, लेकिन -5 प्रायिकता का मान नहीं होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका। यदि √3 cosec a = 2 हो तो a का मान होगा। यदि √3 cosec a = 2 हो तो a का मान क्या होगा? सबसे पहले आप लोग हम यहाँ पर लिखेंगे cosec a बराबर आप लोग निकाल लीजिएगा 2/√3 और 2/√3 cosec 60 डिग्री का मान होता है। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 + tan² बटे 1 + cosec² है। यानी कि 1 + tan² ऊपर है, 1 + tan² ऊपर है और नीचे आपका cosec² है। नीचे क्या आपका cosec² है। तो ऊपर अगर 10 है तो इसका आंसर मिलेगा आपका tan² है, इसका आंसर भी मिलेगा tan²। इसको याद रखो। अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर डी नंबर में tan² के रूप में दिया। ठीक है, तो tan² ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 3 बराबर में 0 कर लो और इसका शून्य के निकालोगे तो क्या मिलेगा? एक प्लस में √3 मिलेगा और एक माइनस में √3 मिलेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर बी नंबर में दे दिया गया है। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। इसका भी आप लोग कैसे निकालोगे? इसका सबसे पहले क्या, अगर इन दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछेगा 3, 4, 8 ऐसे में इन तीनों का आप लोग एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद देखो कितना मिल रहा है? 24 मिलेगा। 24 घंटे आपका आंसर हो जाएगा फाइनली तौर पर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, उसको आप लोग टिक लगा लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, उसको टिक लगा लेना। और देखो अगला क्वेश्चन का आ रहा है आपका
65 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से होगा। मूल बिंदु से क्या होगा? 5 मिलेगा, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी में आपको क्या बताया था? मूल बिंदु से दूरी बताया था x² + y²। x का मान -3 है, -3 का स्क्वायर 9 प्लस y का मान 4 है, 4 चौका 16 और 16 ना 25, 25 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा जी? 5 मिलेगा। यहाँ पर आपका डी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करें? अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर का होता है। 66 नंबर क्वेश्चन करेंगे, दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात से दो समान रहता है। किसने कहा था? ये आपका थेल्स ने कहा था। थेल्स प्रमेय का बिलीव आप लोगों ने सिद्ध किया होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए तथा बी को मिलान में रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो वैसे ही करना, 4 और 6 को जोड़ना, 2 से भाग देना, फिर 5 और 5 को जोड़ना, 2 से भाग देना, ये मिलेगा 5, ये मिलेगा 5, यानी कि 5 का 5 आपका बी नंबर वाला आंसर मिल जाएगा। देखो कितना आसान है। आप ज़्यादातर क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि पेपर में आपको एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। अगर आप ऐसे करते हैं, पेंसिल और इरेजर लेके जाते हैं, तो आप जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके पीछे एक पेज रहता है जिसमें ज़्यादातर पेज सादा दिखाई देता है, उसी पर आप लोग पेंसिल से आप लोग सॉल्व कर लेना, फिर इसको इरेज मतलब मिटा भी सकते हैं, इरेजर भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलो इरेजर भी उसको कर सकते। अब देखो 68 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अधिक कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या अधिक, तो पुराने तो नए वृत्त के परिधियों का अनुपात। तो मान लेते हैं कि पुराना वाले वृत्त की परिधि 2πr हो जाएगा और नए वाले वृत्त के परिधि में अधिक आ रहा है, तो 2πr/2 कर दो, आधा कर दो, ये कटेगा, ये कटेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1/2, फिर 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 2/1 बचेगा और 2:1 आपका इसका भी आंसर मिल जाएगा। देखो तरीका बस वही है, बस क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपको कहा दिया कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है, आप लोग गलती मत करना। -1 माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 हो जाएगा और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 हो जाएगा, लेकिन प्रायिकता का मान कभी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 14 ऊंचाई वाले 14 सेमी ऊंचाई के बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 2 से 14 सेमी दे, तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन इसका क्या होगा? सबसे पहले बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए। बेलन का आयतन अगर पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं, निकाल कर कमेंट सेक्शन में बताइए तो किसका आंसर कितना निकाला है। ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि अगर उसी क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करने तो आगे क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे। देखो क्या होता है ना, एग्जाम में आपका 100 पेपर है, 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अब ये नहीं कि जो क्वेश्चन आपको आता है और उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमको मिल भी जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा, तो आप उस क्वेश्चन को टच भी मत करिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको ऑफर मिलेगा 50 का ही उत्तर दो। तो जो हल्का होगा उसको आप लोग आसानी से बनाइएगा ना। जैसे कभी क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो तो 2 गोले के आयतनों का अनुपात 8 और 7 का, उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r1 के क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन। फिर आप नीचे लिखिए 4/3 पाई r2 के क्यूब। ठीक है, आर क्यूब, तो ये 4/3 पाई/3 कटेगा, तो 8 बचे क्या बचेगा आपका? 8 बचे आपका बचेगा 8 बजे 7 न बटेगा। हाँ, इधर 8/7 यानी कि आर क्यूब के रूप में मिलेगा। तो सतह का क्षेत्रफल का अनुपात पूछना है, तो सतह का क्षेत्रफल का अनुपात पता क्या होगा? पता है? तो आप लोग क्या करना है, आप लोग हाँ 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर हाँ 7 हो जाएगा। ये वाला आपका हो जाएगा, देख लो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4:7 हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको अभी बता दिया, 4:7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? 4:7 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेमी भुजा वाले एक घन को बांट कर 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 125 बनाया जा सकता है। किसने 125 बनाया जा सकता है? क्योंकि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन आपको पता है ना, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यों होता है? तो 5 का क्यों कर दो, आपका मिल जाएगा फाइनल आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर का आ रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यदि लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लगातार का आ रहा है 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, 4 लगातार विषम। मान लेते हैं कि पहला लगातार विषम संख्या क्या है? पहला 4 लगातार विषम संख्या का रहा, पहला आपका विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 और उसके बाद से 9 आएगा। तो 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा जी? 9 होगा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 9 होगा। ठीक है, अब देखो अगली क्वेश्चन आपका है 74 नंबर क्वेश्चन है 6 4 इतना देखो आ रहा है, इसका बहुलक हो सकता है। इसका बहुलक क्या हो सकता है? तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर देखो 6 भी 3 बार दिया है
और 4 भी आपको 3 बार दिया, तो आप क्या बताओगे? सिर्फ़ 6 ही बताओगे या फिर सिर्फ़ 4 ही बताओगे? नहीं, इसका आंसर आप 4 और 6 दोनों पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन में दिया है कि 4 और 6 दोनों, तो 4 और 6 दिया तो हम लोग दोनों पर टिक लगा सकते हैं। अगर नहीं दिया रहता तो नहीं टिक लगाते, लेकिन जब दे दिया है तो हम लोग टिक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर एक और बात सोचने वाली है। 1 मिनट इस क्वेश्चन को एक बार और देखना, ठीक है? हाँ, नहीं, सही है, ठीक है, देख सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। देखो 3 सिक्के उछालोगे तो उसमें 8 परिणाम मिलेगा, और कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता यानी कि 4 मिलेगा। तो 2 से ये काट दो 2 बार में, 1/2 मिलेगा, 4 दूना 8, 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 मिल जाएगा। आपका आंसर मिल जाएगा ए नंबर, ठीक है? इसको याद ही करो। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। सबसे पहले एक पासे को उछालोगे तो टोटल उसमें एक साथ 2 पासे को उछाला जाता है ना, तो 2 पासे का उछालोगे तो उछाल में आपको 36 परिणाम मिलेगा। और कह रहा है कि आपको 7 के जोड़ होने की प्रायिकता। जैसे कि मान लेते हैं एक पर 3 तो दूसरे पर 4, तभी तो इसका जोड़ 7 होगा। अगर 5 है तो 2 होना चाहिए, तभी इसका जोड़ होगा। ऐसे करते करते आपको 6 मिलेगा। 6 से 36 6 बार में कट जाएगा, तो 1/6 आपका आंसर बी नंबर वाला मिल जाएगा, ठीक है? 1/6। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखो घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। क्या होता है? देखो यहाँ पर गौर से देखो, आप सभी विद्यार्थी लोग यहाँ पर गौर से देखिए, किसी भी प्रायिकता का मान क्या होता है? 0, 0.1, 0.2, ऐसे करते करते आपको 1 तक ही जाएगा। लेकिन उसके अगर छोटा या फिर 1 से बड़ा हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। देखो 1.1 जो यहाँ पर 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये आपका प्रायिकता का मान नहीं होगा। बाकी 0.5 इसी के बीच में, 0.9 भी इसके बीच में, 0.1 भी इसी के बीच में, तो ये सब प्रायिकता का मान हो सकता है, लेकिन 1.1 नहीं हो सकता है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिंदु Q से किस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, केंद्र से Q की दूरी आपका 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या। आसान है यार, एकदम आसान। यहाँ पर मान लेते हैं आपका दूरी कितना दिया है? दूरी दिया 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से स्पर्श रेखा दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है? 24 सेंटीमीटर। और ये आपका त्रिज्या पूछ रहा है, O Q ले लो, ये P ले लो। तो ये आपका त्रिज्या पूछ रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर आपका OP मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर मिलेगा। आप लोग निकाल कर देख लो, ठीक है? चलो अब ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन 7 है, यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन है आपका। 79 नंबर प्रश्न कहा था कि बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये आपका पहला घर हो गया, ये आपका दूसरा घर हो गया, ये आपका तीसरा घर हो गया, ये आपका चौथा घर हो गया। और मैंने आपको बोला था कि पहले में प्लस प्लस, दूसरा का में माइनस प्लस, तीसरा का में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस होता है। तो माइनस प्लस देखो गौर से देखो, द्वितीय घर में है। 4 में भी माइनस है और 3 में प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होगा? द्वितीय में होगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन परिमेय संख्या? तो जरा गौर से देखिए, 2√2 एक आपका परिमेय संख्या, क्योंकि 2√2 बटे √2 दिया है, तो यहाँ से √2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा? 2, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो आप गौर से देखिए, मैंने आपको बोला था कि बहुपद वही नहीं होता है जो चर मान बाटा में हो, चाहे चर मान रूट में हो, वही वाला बहुपद नहीं होता है, बाकी सब बहुपद होता है। तो गौर से देखो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर x दिया, क्या दिया यहाँ पर? गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है आपका 1/x प्लस 1/x दिया, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, बाकी सब होगा, ठीक है? बाकी सब होगा, देख लो। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर है। यदि tan a बराबर √3 तो a का मान क्या होगा? तो a का मान क्या होगा? एकदम आपका 60 डिग्री मिलेगा, क्योंकि tan a बराबर आपका होता है √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan 60 हो जाएगा। यहाँ पर tan से tan कैंसिल, a बराबर आपका 60 डिग्री, फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 83 नंबर की प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? आपका 2 होगा, एकदम 2 होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या जोड़ लो, 0, 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा? ये 10 होगा ना, 10 होगा। 10 को 5 से डिवाइड कर दो, 2 मिल जाएगा। पूर्ण संख्या 0 से ना शुरू होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर गौर से देखिए, आपका ध्यान किधर है? आपका क्वेश्चन इधर है, इधर देखो। 84 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 1 का अनुपात में उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? बहुत ही आसान है, सिंपल है। आप उसका वर्गमूल निकाल दो, 4 को रूट में करके 1 के रूट में करके निकाल दो, 2:1 मिल जाएगा, ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन 85 नंबर है। 85 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -4, 3 किस पाद में है? तो द्वितीय पाद में सीधा। अभी मैंने बताया, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है?
अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो जिसका पावर 2 होगा वही द्विघात होगा, तो ये आपका रैखिक हो जाएगा, जो द्विघात नहीं होगा द्विघात पूछ रहा है। और ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए जी, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी को गौर से जरा देखिए, यहाँ पर दिया है कि x² - bx + c = 0, ये आपका द्विघात समीकरण 100% है, बाकी आपका कोई नहीं होगा, सॉल्व करके देख लो, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन मेरे विद्यार्थी लोग, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये द्विघात बहुपद के मूलों का जोगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, आपका हो जाएगा ये डी नंबर वाला। मैंने आपको कई बार बता चुका है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, मैंने बोला था ना आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो x² - अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर दिया -15 दिया, आपका -15 हो जाएगा, देख लो आंसर आपका डी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो जब भी हम वर्ग अंतराल जैसे मान लेते 10 और 20 का, मैंने बोला कि आप लोग वर्ग अंतराल निकालो, तो आप क्या करते हैं 10 और 20 को जोड़ देते हैं, 10 और 20 को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं, जितना मिलता है वही वर्ग अंतराल होता है। तो ए और बी का वर्ग अंतराल क्या होगा, ए और बी को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखो कितना आसान है, एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन तो पूछता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन पक्का फिक्स से पूछेगा, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मासा गुणे ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए गुणे बी के बराबर है, ए गुणे बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन है घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, जिसका घात 1 हो उसका हम लोग क्या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 3 आपका रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x का जो घात है वो 1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए आपका रैखिक होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक ग्रुप, देखो त्रिघात बहुपद का ये व्यापक ग्रुप होता है ax² + bx² + cx + d, ठीक है। ये आपका बराबर में 0 नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 अगर बराबर में दिया तो समझ लेना आपका त्रिघात समीकरण का वो सूत्र हो जाएगा, लेकिन अगर बराबर में 0 नहीं दिया होगा वही आपका द्विघात बहुपद का सूत्र होगा, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन क्या है 92 नंबर, देखो 92 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा, बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना लोगे। रूट कितना मिलेगा, रूट आपका 7/4 मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पी का मान दिया आपका 3 दिया, एच का मान आपको दे दिए गए 4, बी का मान निकालोगे तो रूट 7 मिलेगा, बी का मान निकाले ना रूट 7 मिलेगा, ये आपका डी नंबर वाला आंसर मिलेगा, ठीक है। ये तो आसानी से निकाल लोगे। अब देखो जी कितना हलवा क्वेश्चन पूछा, हलवा एकदम क्वेश्चन है। 93 नंबर की tan a बराबर है, tan a बराबर cot 90 - a होता है, cot 90 - a tan a के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो जी हलवा क्वेश्चन अब तो आ रहा है एकदम गर्दा मचाने वाला क्वेश्चन आ रहा है कि बिंदु ए किस बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, क्या कहलाती है, x, 0 अगर होता है तो x बिंदु से जाने वाली ये आपका क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी, मैंने भुज बोल दिया, तो आपका आंसर आपका होगा कोटि, ठीक है। अब देखो संचयी वक्रता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, याद रखो एकदम रट जाओ, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 96 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो मैंने आपको बोला था ना कि आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसका मान निकालते हो, तो मौसा का मान निकालते हो, तो आपका फाइनली तौर पर मौसा आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ आप लोग याद रखना, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ याद रखना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है एक मतलब क्या, वो परिमेय होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला अपरिमेय है। लेकिन क्वेश्चन देखो यहाँ पर आप लोग फंस जाते हो, क्वेश्चन कहा था कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो आप लोग देखते हो कि अपरिमेय नहीं है तो फटाक से टिक लगा देते हो ए नंबर पर, ऐसे आप लोग पेंड कर देते हो, तो बाद में आपको पछताना पड़ता है अरे यार क्वेश्चन तो कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, मैंने तो गलती टिक लगा दिया। ऐसा नहीं कहना, क्वेश्चन को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ कर समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में दिया है आपका रूट 75 दिया है, और फिर बाटा में रूट 48 दिया, इसको कटाओगे तो आपका और 16 बार में कटेगा, 16 48, ये आपका 25 बार में कटेगा, और 25 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, 5/4 आपका परिमेय होगा, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपका प्रश्न है कि दो बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होगा, तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपका 2√2 मिलेगा। आप लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज करिए और फटाक से निकलिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 99 नंबर प्रश्न है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 2 होता है। बच्चा लोग क्या होता है, 2 होता है, सभी लोग याद करना, दो क्रमिक सम संख्याओं का मतलब क्या होता है, 2 होता है बच्चा लोग, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का जोगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है ना मूलों का जोगफल, तो -b/a, तो यहाँ पर b का मान क्या होगा, -a, तो माइनस रहेगा, b का मान -4 है तो -4 हो जाएगा, और a का मान ऑलरेडी आपका 1 दिया है, तो -+4/1 यानी कि आपका मिलेगा 4, केवल 4, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग टिक लगा लो, ठीक है। एक बात याद रखो, मैंने आपको पूरा